आजमगढ़ पब्लिक स्कूल जो 2012 में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत नींव रख चुका था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए नए आयाम भी स्थापित किए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्कूल प्रबंधन ने एक अनूठी पहल की, अपने पूर्व छात्रों का रीयूनियन आयोजित किया। इस खास मौके पर करीब 350 पूर्व छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए अपनी सफलता की कहानियां साझा की। इस रीयूनियन का मुख्य उद्देश्य था उन पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाना जिन्होंने यहां से शिक्षा ग्रहण करके विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो किसी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो कोई बिजनेस की दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रहा है, तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनकर लोगों की वित्तीय उलझनों को सुलझा रहा है। रीयूनियन में आए छात्रों ने स्कूल में बिताए अपने सुनहरे दिनों को याद किया और अपने अनुभव साझा किए। कई छात्रों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास अवसर है। इस दौरान पूर्व छात्र आतिफ खान ने बताया कि उन्होंने इस स्कूल में तब दाखिला लिया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने हाल ही में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय से अपना एमबीबीएस पूरा किया है। उन्होंने जूनियर छात्रों को संदेश देते हुए कहा, सफलता के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेहनत और लगन से हर मुश्किल पार की जा सकती है। कभी भी हार मत मानो। इस आयोजन में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मैनेजर सीए नोमान अहमद ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, हमने इस अनोखी पहल के जरिए अपने पूर्व छात्रों को फिर से एकजुट किया है। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे पूर्व छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं। भविष्य में जब ये बच्चे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे और हमारे स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, तो वह हमारे लिए गर्व का सबसे बड़ा पल होगा। आज हमने एक एलुमनाई मीट का ऑर्गेनाइजन किया है। एक जो हमारे बच्चे ओल्ड बॉयज़ हैं, यहाँ के पढ़े हैं, यहाँ से पास आउट हैं, उनका गेट टुगेदर है और उन्हीं के प्रोग्राम है। उनको हम लोग रिकनेक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो बच्चे, वो क्या हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे क्या कर सकते हैं, उनको हम कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमने एक मीट किया है। तो इस पहल का क्या फ़र्क पड़ेगा, जो यहाँ पे पढ़ रहे करंट बच्चे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो उनसे उनको एक इंस्पायरेशन मिलेगा, एक हौसला मिलेगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, हमारे बड़े भाई हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और बहुत सारे देशों में भी हैं। साथ साथ बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं। मेरे हिसाब से कम 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केजीएमसी और एएमयू। और बहुत सारे बच्चे बीटेक हैं, आईआईटी में कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची आईआईएम में भी क्वालिफाई कर चुकी है, कर रही है। तो इस तरह पूरे देश में बच्चे धीरे धीरे फैल रहे हैं, हर जगह हमारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त हमारे स्कूल में हैं, उनको हौसला मिलेगा, इससे हमको हौसला। ऐसे कितने बच्चों को आज बुलाया गया है? ऐसे तो तकरीबन हमारे पास 300 बच्चे हैं, जिसमें हम 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको हम लोग अवार्ड भी देंगे। ऐसे रखना कंटिन्यू। अब तक की अचीवमेंट के बारे में अगर आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको, इस समाज को भी, ख़ास तौर से हमारे पेरेंट्स और बच्चों को, हम लोगों को अपना धन्यवाद देना चाहिए। हम जो इसके फाउंडर चेयरमैन हैं, शाह आलम साहब, गुड्डू जमाली साहब, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से आज इस पूरे क्षेत्र में, इवन कि ज़िले में भी कम से कम हमारे 4-5 बसेस आती हैं आजमगढ़ जनपद से, बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ। इधर हमारा जो फूलपुर है, सरायमीर कवर कर रहा है, इधर ठेकमा लालगंज के पास तक कवर कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद अपने कामयाब हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं। तो वो देश के डेवलपमेंट में काम आ रहा है। कुछ अलग से भी स्कूल की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं बच्चों को यहाँ पे? हाँ, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जो ऐसे बच्चे हैं कि वो करने लायक हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, जा नहीं सकते, कोटा नहीं जा सकते या दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में नहीं जा सकते। तो उनके लिए हमने
बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट 50 बच्चों को हम लोग लेते हैं, उनको इस तरह से पूरी परवरिश करते हैं। उनको उनके खाने का, रहने का और उनकी ट्यूशन फीस, इवन की लॉन्ड्री भी सर्विसेज फ्री है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह काम भी चल रहा है उसका। इसमें हम उनसे यही कहेंगे कि जिस तरह से हमारे फाउंडर ने या हम लोगों ने जो मेहनत से इस इदारे को बनाया है, उसको ये लोग भी आगे बढ़ाएं, इस इदारे को बनाएं, साथ साथ एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे इस समाज का भला हो सकता है। जो सबको साथ लाने का जो प्रयास किया गया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा विद्यालय यहाँ पे पढ़ रहे बच्चे हैं? नहीं, उनको तो हौसला मिलेगा ही, साथ साथ सबसे बड़ा जो गेट टुगेदर का हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे उनको इंस्पायरेशन मिले, उनको हौसला मिले, साथ साथ वो समाज के लिए कुछ कर सके। उनको हम लोग ये भी पैगाम देंगे, ये भी संदेश देंगे कि वो समाज के लिए कुछ करें। मैंने ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ था सन 2012 में, तब से मैंने ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 12th यहाँ से ख़त्म की है 2018। मैं फाइनली MBBS कर चुका हूँ, मेरा MBBS कंप्लीट हो चुका है जामिया हमदर्द से। तो क्या कहना चाहेंगे आज रियूनियन हुआ है सभी पुराने? आज इतने साल बाद आकर जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे खड़ा होकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब दोस्तों से जुड़ पाना, सबको इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी बिजी लाइफ में कॉल कर पाना और सबसे मिल पाना। ये मिल के ऐसा लगा कि हम सब फिर से वही एक क्लासरूम वाली फीलिंग या फिर वही फिर से वही हंसी मजाक, फिर से वही एक सबको देखकर सब कहाँ पे हैं, कहाँ से शुरू किया था, एक जगह से शुरू किया था, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो एक जॉयफुल फीलिंग आई। जो आपके जूनियर्स हैं यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, उनको क्या आपका मैसेज है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गलतियाँ करो, बिकॉज हमने भी गलतियाँ करके ही सीखी हैं। कोई कितना भी मोटिवेशन या फिर कितनी भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से, मेरे एतबार से वो चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जो डिसिप्लिन इफ़ेक्टिव होता है। मोटिवेशन, आप किसी मोटिवेशन स्पीकर की बात सुन लोगे 2 दिन, या फिर मैं मोटिवेट या फिर कोई और मोटिवेट कर देगा आपको, तो 10 मिनट, आधे घंटे, 1-2 दिन रहेगा। लेकिन जो है एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे और अगर आप उस डिसिप्लिन में आ गए तो आपके लिए फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे कोई भी टास्क हो, कोई भी हो, सुबह उठना मुश्किल लग रहा है, डेली उठोगे तो फिर आपको वो एक टास्क लगेगा ही नहीं, फिर आपको ये डेली रूटीन बन जाएगा। तो पढ़ना, APS इज़ लाइक अ फैमिली। हम सब यहाँ पे हैं, चाहे कहीं पहुँच जाएं, बट द थिंग इज़ कि वो एक होता है ना कि फल आपको दिखते हैं बट द रूट आर बरीड इनसाइड द सॉइल। तो ये मेरे लिए उस रूट की तरह है, ये हम सब के लिए उस रूट की तरह है कि हम सब यहीं से सींचे और यहीं से आगे बढ़ें। वही विद्यालय की प्रिंसिपल रूपल पांड्या ने भी इस आयोजन को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक यादगार अवसर है। यह पहली बार है जब आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने अपनी एलुमनाई मीट आयोजित की है। इससे हमारे वर्तमान छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भविष्य में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आई एम रूपल पांड्या, प्रिंसिपल ऑफ APS स्कूल। आज किस तरह का कार्यक्रम APS में ऑर्गेनाइज किया गया है? आज हमारे यहाँ एल्यूमनाई मीट हो रही है और ये हमारी पहली एल्यूमनाई मीट है। हमारी जो 13 साल की स्कूल की जर्नी है उसमें से 2017 का बैच जो है वहाँ से शुरुआत होगी और ये हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो अचीवमेंट है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को भी हम उत्साह देख रहे हैं अभी और उनको अवार्ड्स देके उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं हम लोग। तो कुल कितने छात्र छात्राएं उपस्थित होने के लिए? वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 300 स्टूडेंट्स। बहुत ही खुशी हुई जब शुरुआत में हमने रजिस्ट्रेशन के लिए खुला था। हमको पता नहीं था कि हमको लगा कि 100 से 200 बच्चे आएंगे, पर फिर धीरे धीरे 300 से ऊपर संख्या बढ़ती गई एंड वी वर वेरी हैप्पी। एंड एट द सेम टाइम जब हमने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स दी थी उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे अचीवर्स भी हैं और बहुत सारे अच्छी देख के हमको पता चला कि दिस इज़ रियली अमेजिंग रिस्पॉन्स व्हाट वी हैव गॉट इट। ये बच्चे जो आज इस मीटअप में आ रहे हैं वो बहुत
समय पहले यहाँ से जा चुके थे जी। है ना? तो उनसे कैसे आप लोगों ने कम्युनिकेट किया? देश के अलग अलग हिस्सों में वो रहे होंगे, किस तरह से बातचीत हुई? हाँ लोगों जी, को एक हमारे साथ लाने पास कुछ टीचर्स हैं, पीजीटी टीचर्स, तो उनके संपर्क में है ही। एंड एट द सेम टाइम वी जस्ट मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड द चिल्ड्रन दे वर एडिंग द चिल्ड्रन, टीचर्स वर एडिंग द चिल्ड्रन एंड देन द रिस्पॉन्स गॉट इट वाज कीप ऑन इंक्रीजिंग। बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स 100 में से 200, 200 में से 400 बढ़ते गए और फिर 500 के ऊपर आ गया नंबर। मैम, आज जो बच्चे आ रहे हैं, अगर मैं उनके करियर के रिगार्डिंग पूछूं तो किस किस प्रोफाइल के लोग हैं प्रेजेंट में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोग ने जब रजिस्ट्रेशन देखा तब जैसे मैंने बताया तो बहुत ही खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे हमारे अचीवर्स हो चुके हैं करंटली, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपना अचीवर्स की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रन। आर्किटेक्ट है, सीए है, कुछ सीए में फाइनल कर रहे हैं, कुछ सीए में सेकंड ईयर में है और मेडिकल में है, और इसके अलावा हमारे पास एंटरप्रेन्योर हैं। तो बहुत सारे अलग अलग दिस प्रोफेशन से दे आर द अचीवर्स एंड दे हैव रियली वी आर हैप्पी टू हियर दैट मेडिकल में हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे उन छात्रों को, क्या शुभकामनाएं देंगे इस खास मौके पर? हम लोग इस मौके पर बस इतना ही चाहते हैं कि बस आगे बढ़ते रहे, क्योंकि एक बात मैं बताना चाहूँगी, अभी मैं बच्चों से भी यही बात कर रही थी कि जो हमारे यहाँ जो 12th का रिज़ल्ट आता है, जो भी है, बच्चे स्कूल तो ग्रो करती रहती है, इनोवेशन स्कूल में चलता है, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ती रहती है, पर सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा अचीवमेंट स्कूल के लिए वही होता है जब बच्चे का प्रोग्रेस देखते हैं, जब बच्चे का अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कमिटमेंट ऑफ द स्कूल एक्सेलेंस। वो बहुत बड़े, लेट मी टेल यू, इट सेज लाउडर दैन व्हाट एग्जैक्टली द स्कूल रिजल्ट इज ऑल्सो। सो वी आर हैप्पी एंड वी विल जस्ट, हमारी शुभकामनाएं हमेशा बच्चों के साथ में हैं और बच्चे को बस आगे तरक्की करते रहे, वही शुभकामना है। एंड नॉट ओनली दिस, आई ऑलरेडी स्पोक टू माई चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑल्सो। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अलिशबा है, अलिशबा खालिक। मिसबा, कब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? मैं 11th से पढ़ रही हूँ। 11th 12th मैंने यहाँ से करा है। तो उस वक्त किस तरह की यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी थी? यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हमने यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना। पढ़ाई के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स कराए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है एकेडमिक्स के अलावा। प्रेजेंट में अभी करियर अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए कर रही हूँ, बीए प्रोग्राम। मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, तो ये जो रियूनियन का कॉन्सेप्ट है, पहली बार इस स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो तमाम पुराने साथियों से मिल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ इंस्पिरेशन भी मिली हमारे सीनियर से, जो उन्होंने अचीव करा, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करा और हमें गाइड करा, तो बहुत अच्छा लगा। जो आपके छोटे भाई बहन यहाँ स्कूल में भी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगा? यही कि टीचर्स जैसा बता रहे हैं उनको फॉलो करते जाएं, और जहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है आपको अपने करियर को लेके, या फिर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, आप समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने टीचर से हेल्प लो। टीचर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और बहुत अच्छे से वो फ्रेंडली हैं काफ़ी। आप अपनी हर सिचुएशन उनसे शेयर कर सकते हो। रियूनियन का आयोजन विद्यालय के भव्य सभागार में किया, जिसमें पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और ये बताया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की दहलीज पर खड़े हैं। बता दें कि इस दौरान रमज़ान के रोज़े की इफ्तारी का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल और भी खुशनुमा बन गया। इस रियूनियन ने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है। भविष्य में यह कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पूर्व छात्र इस पहल से जुड़ सकें। इस आयोजन ने साबित कर दिया है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का संबंध होता है, जो शिक्षक, छात्र और उनके संस्थान के बीच एक अटूट बंधन बनाता है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।